नमस्कार बच्चों, आओ पढ़ें यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम संधि पढ़ने वाले थे। संधियों में हमने 3 संधियां इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज जो चौथी संधि है वो है हमारी यण स्वर संधि की। यण स्वर संधि से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें जब भी संधि पढ़ना होगा उससे पहले हमें वर्णों का ज्ञान आवश्यक है। वर्ण की क्लास इससे पहले हम ले चुके हैं। संधियों के ही क्लास में हमने कुछ क्लासें पहले भी ली हैं, जिनमें मूल संधि, जिसमें स्वर, व्यंजन तथा विसर्ग के बारे में चर्चा की गई थी। उसके पश्चात जब स्वर पढ़ रहे थे उनमें स्वर की पहली संधि दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि और तीसरी वृद्धि संधि, इन तीनों को हमने पढ़ लिया है। हम यहाँ पर न सिर्फ संधियों के बारे में पढ़ते हैं बल्कि उनके सूत्रों का विश्लेषण भी करते हैं। और सूत्र का विश्लेषण करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम जब संधि को पढ़ रहे हैं तो हमें क्रमवार पढ़ना होगा। तो इसलिए हमें आशा है कि इस क्लास से पहले आप लोगों ने दीर्घ, गुण और वृद्धि के बारे में जान लिया होगा। और यदि अभी नहीं जाना है तो आप इसके लिए हमारी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं यण स्वर संधि के बारे में। यण स्वर संधि से पहले हमने जो 3 संधियां स्वर संधि की पढ़ी थी उनमें से पहली थी दीर्घ संधि, जिसका सूत्र होता है आकाश वर्ण दीर्घ। दूसरी है गुण संधि, जिसका सूत्र होता है आद गुणा। तीसरी थी वृद्धि संधि, जिसका सूत्र होता है वृद्धि रेच। इनकी ट्रिक भी यहाँ पर दी गई है, लेकिन हम आपसे सदैव कहते हैं ट्रिक हमेशा आपका 100% काम नहीं करता है। कहाँ नहीं काम करता, कैसे नहीं काम करता, इसके ऊपर भी हम कुछ वीडियोस बना चुके हैं, कुछ बनाने वाले हैं। उसके लिए आप वहां पर देख सकते हैं। तो आप कह तो सकते हैं कि जहां पर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ी ऋषि की मात्रा हो वहां पर दीर्घ संधि होती है। जहां पर ए की मात्रा, ओ की मात्रा हो वहां पर गुण संधि होती है। जहां पर ए की मात्रा, औ की मात्रा हो वहां पर वृद्धि संधि होती है। लेकिन ये सदैव हर जगह नहीं काम करेगा बच्चों। देखिए जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ए की मात्रा है किंतु ये यण संधि है कि नहीं। यहाँ पर दीर्घ आ की मात्रा है, यहाँ पर ओ की मात्रा, सॉरी यहाँ पर ओ की मात्रा है, लेकिन यहाँ पर ओ की मात्रा होने के पश्चात भी गुण संधि नहीं है। दीर्घ आ की मात्रा होने के पश्चात भी दीर्घ संधि नहीं है। तो इसलिए हमें कभी भी बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमें ट्रिक के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए 100%। हाँ 70% वो काम कर जाती है, 70 से 80% तक, लेकिन हर जगह नहीं काम करेगी। इसके लिए हम किसी और वीडियो में विस्तार से चर्चा करते हैं। आज यण संधि की बात चल रही है तो आज यण संधि ही पढ़ेंगे। यण संधि का जो सूत्र है इसका मतलब कह रहा है इको यणच। यण संधि का सूत्र कह रहा है इको यणच। आज हमने इसका विस्तार से लिखा भी है। इका स्थान है यण से आत, इसके स्थान पे यण हो जाता है। अचि परे संहितायाम, अच की संहिता होने। तो इसका मतलब क्या है, देखिए हमारा ये जो शब्द है इको यणच, ये किन शब्दों से बना है। यहाँ पर 3 मुख्य शब्द है। पहला है एक इक है, इक का मतलब इक प्रत्याहार। इसके बाद है यण और उसके पश्चात है अच। इन 3 शब्दों से मिलकर के ये बना है। इक का मतलब इक प्रत्याहार अर्थात ई उ रील री। यण प्रत्याहार का मतलब या वा राला। और अच का मतलब आ ई उ रील री ए ओ ऐ औ अर्थात सारे स्वर। तो ये हमारा सूत्र कह रहा है कि जब एक प्रत्याहार के पश्चात कोई अच आए, कोई भी अच आए, वहां पर क्या होता है, वहां पर यण संधि होती है। और जब संधि किया जाता है तब क्या होता है, तब ये जो इक है ये यण में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हर सूत्र में नहीं कही जाती।
और बार बार हम जैसे बताते हैं कि सूत्र का मतलब अधिक से अधिक बातों को कम से कम शब्दों में बताना। और यहाँ पर क्या होता है, जो बात ऊपर कह दी गई होगी, किनमें, जो दीर्घ संधि में कह दी गई है, गुण संधि में कह दी गई है, वृद्धि संधि में कह दी गई है, वो यहाँ पर लागू होंगी, उसे हमें भूलना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसने परवर्ण में कह दिया इक, पूर्ववर्ण में कह दिया अच, अच तो कह दिया, लेकिन इक में ई आता है, इक में ई आता है और अच में तो ई आएगा ही। तो क्या ई के बाद ई आने पर हो जाएगी आपकी यण संधि? यहां पर तो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये सवर्णी हो गए हैं। और जब हमने दीर्घ संधि में पढ़ा था, ई के पश्चात ई आने पर उसका दीर्घ हो जाता है और वहां पर दीर्घ संधि होती है। तो इसका मतलब ये अच भले लिखा हुआ है, लेकिन अच का मतलब वो अच नहीं जो समान वर्ण में आ जाए। तो जैसे इसी प्रकार ई के पश्चात आपका आएगा उ, री, री, इनके उ के पश्चात उ ही ना आए, री के पश्चात री ना आए, री के पश्चात री ना आए, और ई आएगा, लेकिन उ के बाद ई आएगा, तब हो जाएगी वहां पर यण संधि। री के बाद उ आएगा, ऐसे में हो जाएगा। मतलब सारे अच आए लेकिन सवर्णी ना आए, एक दूसरे के साथ ना आए। इस प्रकार से अब ये अच तो कह रहा है, लेकिन ये वास्तव में कैसा अच है, मतलब असमान अच है। तो इस बात का याद रखिएगा बच्चों कि यदि हमने कुछ पहले जान लिया है, कुछ पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो उसको बार बार हमें बताने की आवश्यकता नहीं है सूत्र में, वो नियम यहाँ पर चालू रहेगा, लागू रहेगा। तो अब हमने क्या देखा कि जहां पर जैसा कि हम जानते हैं कि बिना परवर्ण और पूर्ववर्ण के किसी भी संधि की हम पहचान नहीं कर सकते हैं, हमें परवर्ण और पूर्ववर्ण जानना ही होगा। तो जब परवर्ण में हमारा क्या हो, इक प्रत्याहार, मतलब ये है ई उ री ली आए, इसके पश्चात पूर्ववर्ण में कोई असमान वर्ण आ जाए, कोई भी आए लेकिन असमान आए, सीरियल से ना आए इनके, तो वहां पर यण संधि होती है। इसके बाद क्या होगा, जब हम संधि करेंगे तो हमारी परिभाषा कह रही है ना, जहां परवर्ण इक के पश्चात कोई पूर्ववर्ण में अच आए, कोई भी अच पूर्ववर्ण में आ जाए तो वहां पर यण संधि होती है। लेकिन कोई अच का मतलब कोई असमान अच, कोई असमान अच, कोई असमान अच पूर्ववर्ण में आए वहां पर यण संधि होती है। अब ये तो संधि की पहचान है। आप संधि क्या करेंगे, तो जब संधि करते हैं तो अभी तक बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या होता था दीर्घ संधि में, क्या होता था, का सवर्ण दीर्घा, इधर भी आ आया उधर भी आ आया, तो दोनों आ हट करके तीसरा आदेशित आया, मतलब दोनों स्थानीय वर्ण बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर ई है, यहाँ पर आ है, तो ये दोनों स्थानीय वर्ण है। तो इससे पहले की संधियों में क्या होता था, ये दोनों हट जाते थे और इनके पश्चात कोई तीसरा आदेशित वर्ण आता था। लेकिन अब यहां पर क्या हो गया है, यण संधि में क्या हो गया है कि जो परवर्ण और पूर्ववर्ण है वो शर्त पूरी करने के लिए, नियम पूरे करने के लिए होते हैं। जो पूर्ववर्ण है, कोई भी असमान अच है, वो नियम पूरा करने के लिए है। बाकी जब हम संधि करते हैं तो ये स्थानीय वर्ण, वो स्थानीय वर्ण जो पूर्व वर्ण के स्थान पर होते हैं, वो परिवर्तित नहीं होते, वो वैसे के वैसे रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। और जो परवर्ण में स्थानीय वर्ण होते हैं वो बदल करके आ जाता है, तीसरा आदेशित वर्ण आता है। ठीक है, तो जब ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई बदल जाता है या में, सिर्फ ई में बदलेगा, जो पूर्ववर्ण होगा वो नहीं बदलेगा। जब उ के पश्चात कोई असमान वर्ण आएगा तो उ सिर्फ बदलेगा वा में। जब री के पश्चात कोई असमान वर्ण स्वर का आता है तो ऋषि रा में परिवर्तित होता है और इसी प्रकार री ला में परिवर्तित हो जाता है। तो अब यहाँ पर एक चीज और नई चीज शुरू हो गई है, क्या, यहाँ पर अब जो दो स्थानीय वर्ण होते हैं
उनमें से जो दो स्थानीय वर्ण होते हैं उनमें से सिर्फ एक स्थानीय वर्ण, एक कौन सा, जो परवर्ण में हो वही परिवर्तित होता है, वही परिवर्तित होता है। पूर्व वर्ण जो होता है वो पूर्ववत ही रहता है, पूर्व वर्ण पूर्ववत रहता है, वो कहीं नहीं आता जाता, वो वैसे का वैसा रहता है। समझ गए? अब इसके पश्चात हम इसका देख सकते हैं उदाहरण। उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे क्या है, अति, अधिक। अति और अधिक है तो यहाँ पर क्या आया है, अति में ई आई है और ई के पश्चात उसमें क्या है, उसमें आ है, आ है। तो अब क्या होगा, अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं अति। अति प्लस अधिक। अब यहाँ पर देखिए क्या देखा, यहाँ पर क्या है, ये इधर है अत, इसके पश्चात क्या बचा है, ई। जब हम ई निकालते हैं इधर, ये तो क्या है, ये तो हमारा एक स्थानीय परवर्ण का है और इसके पश्चात पूर्व वर्ण में यहाँ पर स्थानीय वर्ण है आ। तो अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ये देखिए जो ई है, ये जो ई है एक प्रत्याहार में है कि नहीं है। जी हाँ बिल्कुल है, ई तो पहला ही है एक प्रत्याहार का। तो जब ये पहला एक प्रत्याहार का है तो इसके पश्चात क्या देखेंगे, कोई असमान अज देखेंगे। कहां पर, पूर्व वर्ण में। तो कोई असमान वर्ण पूर्व वर्ण में हमने क्या देखा, अधिक। अधिक में आ है, अधिक में आ है, अच है, असमान है। तो यहाँ पर कौन सी संधि है, यहाँ पर संधि है यण संधि। अब जब संधि करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, तो जो ई है ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें, ई है जो परिवर्तित हो जाएगा किसमें, या में परिवर्तित हो जाएगा। और या में परिवर्तित होने के पश्चात क्या हुआ, या में परिवर्तित होने के पश्चात ये हुआ कि इससे पहले अब क्या बचा, अत या। और हमने कहा कि जो दूसरा शब्द आ रहा है उसका, उसमें जो आपका पूर्व वर्ण है वो परिवर्तित नहीं होगा, सिर्फ नियम के लिए रहेगा, सिर्फ नियम के लिए होता है। तो नियम से होने के पश्चात अर्थात आ ऐसे ही रहेगा। तो अब इधर अधिक है तो ये ऐसा ही रहेगा। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया अत, अत ये आधा है, इसके बाद या है ये भी आधा है और या आधा होने के कारण इसमें जो बाद का आ आया है ये इसमें जब जुड़ जाएगा तो ये पूरा हो गया। और इधर क्या बचा, धिक। तो यहाँ पर अत्यधिक, इस प्रकार से यहाँ पर अत्यधिक है। अब कहीं पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नदी उद्गम, यहाँ पर दीर्घ ई है, क्या है, यहाँ पर दीर्घ ई है, यहाँ पर उ है, असमान है ना। अब ये क्या हुआ, दीर्घ ई बदल गई या में। आप यहाँ देखोगे ना, यहाँ पर या, यू, वी, वे, वै, वो, रा, रे, रे, ला ऐसे लिखे हुए हैं। आपको पहचान क्या बताई जाती है, जो यण संधि की ट्रिक होती है उसमें क्या बताया जाता है कि जब कभी या, वा, रा, ला इनके पश्चात कोई आधा वर्ण हो, इनके पहले कोई आधा वर्ण हो तो वहां पर क्या बताया जाता है, वहां पर यण संधि होती है। ठीक है, लेकिन बच्चों ये ट्रिक है, ये हर जगह काम नहीं करेगी। कितना काम करेगी हमने बता दिया है और इसके बारे में हम फिर से एक नई सीरीज ला रहे हैं, उसमें इन्हीं की चर्चा की जाएगी कि 70% कहाँ नहीं काम करती, कैसे नहीं काम करेगी, वहां पर उदाहरण भी होंगे और उसको जानेंगे भी। तो बस आप यहाँ पर देख लीजिए कि हमेशा ये जो परवर्ण है, यहाँ पर जो ई, उ, री, री है, ये हमेशा बदल जाएंगे किसमें, यावा राला में। ई, उ, री, री, यावा राला में क्यों बदलते हैं, क्योंकि ये अर्ध स्वर हैं। इनकी मित्रता, यावा राला की मित्रता भले ये व्यंजन में है
लेकिन व्यंजन वर्णों के साथ नहीं है। इनकी मित्रता स्वर वर्णों के ई उ री री के साथ है, और इसलिए जब इन्हें अवसर मिलता है कुछ करने का तो व्यंजन के साथ मिलकर नहीं करते, ये किनके साथ करते हैं? स्वर के साथ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अच्छा ऐसा होता क्यों है, आधा वर्ण आता कैसे है? तो देखिए यहाँ पर ई है ना, इससे पहले कोई व्यंजन था, कौन सा व्यंजन था? ता व्यंजन था। और हमें पता है कोई भी व्यंजन अपने आप में पूर्ण होता ही नहीं बिना किसी स्वर की सहायता से, तो ये स्वर की सहायता लगती है। अब यहाँ पर जब तक ता था तब इसको ई का सहारा मिल रहा था, तब तक तो ये पूरा था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब इसको ये जो ई आया है, जब इसको मौका मिल गया तो ये किस में बदल गया? ई या में बदल गया। अब यह क्या है? यह व्यंजन है, व्यंजन है, आधा है, और इस वजह से जब ये व्यंजन में चला गया तो अब तो ये खुद ही अधूरा हो गया। अब इसको दूसरे की सहायता ये कैसे कर पाएगा? इसको खुद ही दूसरे की आवश्यकता लगेगी। तो अब इससे पहले वाला क्या होता है? जो ता होता है वो अधूरा हो गया, आधा हो गया। अब हमने क्या कहा कि इसमें जो यण संधि है उसमें जो पूर्व वर्ण होगा वहां पर कोई ना कोई अच होगा ही। भाई कोई अच नहीं होगा तो यण संधि होगी नहीं, दीर्घ संधि की कंडीशन है, नहीं होगा। अब जब इसके बाद कोई स्वर होगा, और ये तो ये वाला स्वर व्यंजन में बदल गया और बाद में स्वर आएगा, तो इसने तो अपनी सहायता किससे ले ली? जो बाद वाला पूर्व वर्ण है वो वहीं पर रहेगा। और जब उसने उससे सहायता कर ली तो ये जो ई यहाँ पर हमें दिख रही है, ये ई, ये जब या में बदल गई तो या में बदलने से पहले ये क्या हो गया? जो ता है ये आधा हो गया, ता आधा हो गया। और जब ता आधा हो गया तो अब ये हो जाता है, ये यहाँ पर हमने जैसे बनाया ये ता आधा हो गया। इसके पश्चात जो ई है वो व्यंजन हो गई। जब वो व्यंजन हो गई तो अब इसको सहायता चाहिए, तो ये इसीलिए हमने कहा यहाँ पर दो स्थानीय वर्ण जब होते हैं तो पूर्व वर्ण वाला स्थानीय वर्ण नहीं बदलता, वो ऐसा ही रहता है। तो जब ये इसके बाद आ आया तो जो ई या बदली थी इसने इससे सहायता ले ली, तो ये तो पूरी हो गई। ये देखिए यहाँ पर पूरी हो गई, लेकिन अब इससे पहले जो ता आधा था वो आधा ही रह गया। क्यों? क्योंकि ये ई की सहायता से बना था, पूरा था। अब जब ई खुद ही के दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गया तो अब दूसरे की सहायता कैसे करेगा? है कि नहीं? तो कभी भी ईवी ई उ रिल री, ई उ रिल री या राला में बदलते हैं वो अधूरे हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या आया है, उ आया है ना, उ किस में बदल गया है? वा में बदल गया है, वा में बदल गया। इसके बाद जो पूर्व वर्ण था यहाँ पर क्या पूर्व वर्ण देखिए इसमें ई थी, जो पूर्व वर्ण ई थी उसकी सहायता से ये जो उ है ये तो ये देखिए उ वा में बदला, वा में बदला। इसके बाद ई की सहायता लेकर के खुद तो पूरा हो गया, लेकिन जो इसके सहारे में था कौन सा? ना, वो आधा हो गया। तो ये देखिए यहाँ पर ना आधा है। आप इसके पश्चात यहाँ पर देख सकते हैं ऋषि में, ऋषि में देखिए यहाँ पर रा आया है ना, ये री आई है, ये री आई है। अब ये बदल गई किसमें? रा में, रा में बदली आधी थी। जब रा में बदली ये देखिए यहाँ पर आधे रहते हैं व्यंजन, भाई आधे नहीं रहेंगे तो फिर वो व्यंजन कहाँ रह गए? उसमें स्वर जुड़ा हुआ है, तो ये तो आधा ही था पहले, लेकिन इसके पश्चात जो आ रहा था इसमें वो बदलता नहीं है, वो ऐसा ही रहता है। तो उसकी सहायता ये खुद तो पूरा हो गया, लेकिन जो अब जब तक ये स्वर था, जब तक ये स्वर था ये ता को पूर्ण किए था, लेकिन जब ये खुद इसके डिपेंडेंट हो गया तो ये अधूरा रह गया। तो ये आधे पित्रा त्रा, त्रा कैसे बनता है? त्रा बनता है ता और रा से, है ना, ता प्लस रा से, और इसमें जब आ जुड़ेगा तो ये पूरा होगा, है कि नहीं? तो यहां पर ये त्रा जो है ये अब वो अधूरा हो गया। इसने खुद जो री है ये रा में बदला, रा तो व्यंजन होता है, ये अधूरा था, लेकिन अब चूंकि ये इधर वाला जो आ रहा था, क्या आ रहा था आज्ञा, तो आज्ञा के आ से ये खुद तो पूरा कर लिया, बड़ा हो गया, लेकिन जब इसके ऊपर डिपेंड था वो आधा हो गया, और तारा जब आए तो तारा मिल करके त्रा बन गए जुड़ करके, है कि नहीं? इसी प्रकार इसमें ऋषि में इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी वही हुआ है, री आई है, री के पश्चात ए आया है, ए आया है, और ए क्या हुआ है?
ये जो ऋषि है वो रा में बदल गई, ये वाले रा में बदल गई। अब ये जब ये हो गई तो ये ता आधा हो गया, अधूरा रह गया। अब इसने अपने आप को इससे मदद ले ली तो ये तो पूरा हो गया, तो इसीलिए ये त्रा हो गया। और ए यहाँ पर पूरा है, यहाँ पर भी पूरा है। यहाँ पर लृकार में भी आप देख सकते हैं, ये जो लर्थम है ये क्या हुआ, जो लृ है ये किस में बदल गई, ये लृ बदल गई ला में, है ना। और ये इसके पश्चात आ था, ये ला अधूरा होता, लेकिन ये इसका वाला जो आ था इससे जुड़ करके, सॉरी यहाँ पर पूरा नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर अर्थम होना चाहिए, यहाँ अधूरा अर्थ ही लिखा हुआ है, अर्थम। अब ये पूरा हुआ है। हाँ ये देखिए, ये ज्वेलरी है ला में परिवर्तित हुई थी, ला आ लेकर के पूरा हो गया तो ये लर्थम बन गया, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें री आ, इसमें भी अधूरा ही लिखा है, यहाँ पर आकृति होना चाहिए इस इधर, ये ली आकृति, लाकृति, है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ली है वो ला में बदली थी, ला में बदली थी, ये ला में बदली थी, है ना। अब इसके बाद जब इसका अर्थ, सॉरी अच्छा ये इसका है, ये इसका है, इसका इतना है ये। हाँ यहाँ पर देख सकते हैं ये जो ली है, ये ली है ये किस में बदल जाएगी, ला में बदल जाएगी, ला अधूरा रहेगा। यहाँ पर आकृति है, आकृति का आ, आपको पता है ना किसी भी व्यंजन के बाद कोई स्वर आता है तो क्या होता है, ये इसकी बिना सहायता किए रहता नहीं है, लेकिन जब सहायता करता है तो कैसे करता है, ये अपने वास्तविक रूप में नहीं करता, किस रूप में करता है, अपने मात्रिक रूप में करता है। तो ये जो बड़ा आ है ये मात्रिक रूप में यहाँ पर आ गया, इसके बाद कृति, ये इस प्रकार से यहाँ पर ये लाकृति बन गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनकी कुछ क्लासें इनकी और हम लेंगे, अभी जो अपवादों पर चर्चा हमने आज करी है इसकी अलग वीडियो लेकर के आ रहे हैं, आप इन पर ध्यान दीजिए, इन्हें पढ़िए और जो भी समस्याएं हो उनके लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।